जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम आपके लिए आज कैलेंडर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और हम ये आपको करवाएंगे इसका सलूशन। तो यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देंगे और इधर हम सलूशन करवाएंगे। तो देखिए भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है कैलेंडर का। ये आपके पास सीट तो होगी ही, और नहीं है तो हम यहाँ पर दिखा भी देंगे। इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि वर्ष का पहला दिन जो लीप वर्ष नहीं है, यानी ऐसा वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है उसका पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो आइए पहले हम इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाते चले जाएंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई वर्ष हमारा लीप वर्ष होता है, कोई वर्ष अगर लीप वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होता है, कोई भी वर्ष जो है अगर लीप वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होता है और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है। किसी वर्ष अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसका जो पहला दिन होगा, सपोज दैट उसका पहला दिन सोमवार है, क्या है, सोमवार, तो भाई उसका अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार। उसका अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसका मान लो पहला दिन क्या है, सोमवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार। अगर उसका पहला दिन बुधवार है तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 1 जनवरी को अगर सोमवार है, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उसका 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, यानी एक दिन ज़्यादा होगा। अगर यही कोई वर्ष साधारण वर्ष है, यही कोई वर्ष अगर साधारण वर्ष है तो उसके पहला और अंतिम दिन सेम होता है। यानी सपोज दैट अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे का। अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उसका पहला दिन अगर यानी 1 जनवरी को जो दिन है 31 दिसंबर को वो उससे एक दिन ज़्यादा होगा। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उसका जो पहला दिन है वही 31 दिसंबर का भी दिन होगा। तो इसने यही हमसे कहा है क्वेश्चन में, कह रहे यदि वर्ष का पहला दिन जो कि लीप वर्ष नहीं है, यानी सिंपल ईयर है, का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। और हमने आपको क्या बताया, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, सेम, समान होता है। तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए भाई तो हम आपको इसके साथ में कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे और क्वेश्चन भी करवा देंगे। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, आगे देखें। आप चाहें तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक कर उतारते चले जाएं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, कह रहे 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो हमसे पूछ रहा है 31 दिसंबर। देखो अब किसने लैंग्वेज में दे दिया क्वेश्चन है, 2018 को कौन सा दिन होगा। सिंपल बात है भाई, क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ तरीका चेंज कर दिया, उसका भाषा चेंज कर दी है। कह रहे 1 जनवरी 2018 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, और 31 दिसंबर, तो इसका जो दिन 1 जनवरी को होगा वही क्या होगा, 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा, हमारा सोमवार होगा। क्या होगा, सोमवार होगा, है ना। क्यों, क्योंकि 2018 कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अच्छा चलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि कौन से वर्ष हम कैसे पता करेंगे साधारण वर्ष है और कौन सा वर्ष लीप ईयर है। तो जो वर्ष 4 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे लीप वर्ष होते हैं, और जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो वो हमारे क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। अच्छा 4 से भी भाग क्या देंगे, क्या पूरे उसमें देंगे सन में, नहीं, पूरे ईयर में भाग हमें नहीं देना है। लास्ट के सिर्फ 2 अंकों में भाग दे के पता करना है ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। लीप वर्ष को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। यहाँ 4 से हम भाग देंगे लास्ट के। आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा, तो हमने उसमें बताया था विभाज्यता के नियम में अगर कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी, तो कोई संख्या 4 से जब ही डिवाइड होगी जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड है। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, हम यहाँ से इस बोर्ड से इस कोने से उस कोने तक संख्या लिख दें और हमें चेक करना हो कि संख्या के 4 से डिवाइड होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए भाई, हमें ऐसे पता चलेगा अगर हम उसके लास्ट अंक 2 अंक देखेंगे, पूरी संख्या चेक नहीं करेंगे।
हम उसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से डिवाइड होगी। अगर उसके लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं है तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए 2018, पहले हम आपको 2018 पूरा चेक करके दिखा रहे हैं 4 से। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 12 जाने का 0, 4 चौक 16, यानी 4 से डिवाइड नहीं है। चलिए अब इसे हम लास्ट के 2 अंक से कैसे पता करेंगे? सिर्फ 18 में भाग देंगे 4 का, तो 4 चौक 16, 2 बच गया। तो इसका मतलब यह है कि 2018 4 से डिवाइड नहीं है। तो जो संख्या, जो ईयर, जो वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है वो उस वर्ष को साधारण वर्ष कहते हैं। और जो वर्ष 4 से पूरा पूरा 4 चौक 16 पूरा, अगर ये लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो गए तो पूरा का पूरा वर्ष डिवाइड होगा। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हैं किसी भी संख्या के, तो वो संख्या, अगर लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे डिवाइड हैं 4 से, तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी, डिवाइड होगी। चलिए भाई, तो 4 चौक 16 पूरा हो गया, पूरा भाग चला गया। अब देखिए इसका मतलब ये कैसा वर्ष है? अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या समझा कि कौन से वर्ष साधारण वर्ष होते हैं। तो जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष होते हैं, और जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए वो हमारा कैसा होता है? लीप वर्ष होता है। तो 2018 साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का हमने पहला दिन और अंतिम दिन आपको बताया भी कि समान होता है। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को रविवार है। 1 जनवरी 2025 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? यहाँ पर भाई सही कर लीजिए, 25 नहीं होगा या तो फिर 1 जनवरी हटाओ यहाँ से, वरना 1 जनवरी 25 का ही दिया, 25 का पूछा है, कैसे हो सकता है ना? तो यहाँ पर ऐसा काम करें आप यहाँ पर 31, अगर इसे चेंज करेंगे या ये कर लो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? वहाँ 25 काट के आप 26 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 1 जनवरी 2025 को क्या है भाई? रविवार है। तो हम आपसे बात करें 31 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन होगा? यानी वही दिन होगा, रविवार ही होगा। क्यों? क्योंकि 2025 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है, यानी 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। तब 31 दिसंबर 2025 को रविवार है, यानी 2025 चल रही है, उसका अंतिम दिन रविवार है। और जैसे हम 2026 में एंट्री करेंगे तो उसका अगला दिन क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया हमारा? 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। एक दिन बढ़ जाएगा अगली साल में जाने के लिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन देखें। कह रहे 1 जनवरी 2016 को शनिवार था। चलिए मिटा रहे हैं भाई। एक जनवरी 2016 को शनिवार था, तो निकालिए 1 जनवरी 1933 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत जल्दी से बनाएंगे। इसके 2-3 तरीके हमारे पास है बनाने के, मगर हम आपको अच्छा वाला तरीका बताएंगे। चलिए भाई, पहले ऐसे क्वेश्चन को हम देखिए, जब हम पढ़ाते हैं कैलेंडर तो ऐसे क्वेश्चन को हम 3 टाइप में बांट के पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम 3 टाइप में बांटते हैं। टाइप हमारा पहला क्या है? टाइप पहला भाई मेरे रहता है इसमें बात करें, टाइप जो हमारा इसमें लिखनी, देखो दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे क्वेश्चन, क्योंकि हम लिख ही दे रहे हैं। टाइप पहला हम क्या पढ़ते हैं इसमें? टाइप पहले में पढ़ते हैं हमारा दिन। देखिए इसमें क्या क्या होता है? दिन, माह और वर्ष। देखिए हम बिल्कुल तो आप डिटेल में आपको नहीं बता पाएंगे, मगर थोड़ा थोड़ा हिंट ज़रूर देंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको इससे समझ में आ जाए। दिन, माह, वर्ष, दिन, माह, वर्ष। और इसमें देखिए तो पहले वाले टाइप में क्या होता है? पहले वाले टाइप की अगर बात करें, दिन, माह, वर्ष, तो पहले वाले टाइप में जो होगा दिन और माह हमारे समान होंगे, ये चीज़ समान होगी और ये अलग अलग होगा। दूसरे वाले टाइप में क्या होगा? वर्ष समान होंगे
और ये क्या होगा, अलग अलग होगा, दिन और माह। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे। और यहाँ दिन भी अलग होगा, माह भी अलग होगा और वर्ष भी अलग होगा। देखिए जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे होंगे 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को दे रखा है, 1 जनवरी 1933 का पूछा है। तो ये हमारा क्या है, पहला वाला टाइप है। और पहला टाइप हमारा क्या कहता है कि दिन और माह समान होंगे, दिन और माह समान होंगे, वर्ष क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए भाई, अब देखिए हमें 2016 से 1933 पे आना है, तो बैक आना है ना, पीछे आ रहे हैं कैलेंडर में, हमें कहाँ आना है, पीछे आना है। चलिए, तो अब ये भूल जाइए, अब आपको देख लेना कि हमें पीछे आना आगे आना, वो बात की बात है। आपको चलना हमेशा पीछे से आगे की तरफ है। 1933 को आपको 2016 पे चलना है, क्योंकि 1933 पहले आएगा, 2016 क्या आएगा, बाद में आएगा। तो 1933 से अगर हम जाएंगे 2000 तक, तो कितना हो जाएगा, 67 साल हो जाएगा ये, और 16 साल ये, तो हमारा 83 साल ही हो गया। चलिए भाई, ये तरीका क्या कहता है, ये तरीका ये कहता है कि पहले इनमें देखो वर्षों में कितने का अंतर है। ये तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या, आप पहले देखते हैं कि वर्षों में कितने का अंतर है। तो वर्षों में 83 का अंतर। अब देखते हैं कि 33 से 16 तक लीप ईयर कितना है, 33 से 16 तक लीप ईयर कितना है। तो 33 से 16 तक लीप ईयर हम देखेंगे, तो 67, इन 67 वर्षों में लीप ईयर अगर बात करें, या तो आप चाहें तो गिनना चाहो तो गिन लो। कैसे भाई, पहला लीप ईयर कब पड़ेगा, पहला लीप ईयर 33 तो हो गया, 33 के बाद कब पड़ेगा, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 72 के बाद 76, 80, 84, 88, 92, 92 बाद 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016। अब देखिए 2016 हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2016 में हम जनवरी ही तक पहुंच पाए हैं, यानी हमने फरवरी क्रॉस नहीं की है। तो इसमें लीप ईयर कितना होगा हमारा, यानी 15-20 लीप ईयर हो जाएगा। देखिए भाई, ये चीज़ बहुत लोगों के समझ में नहीं आने वाली है। 1 जनवरी 2016 हमने 16 यहाँ लीप ईयर काउंट क्यों नहीं करी, एज ए 16 लीप ईयर काउंट क्यों नहीं हुई, उसका रीज़न है। उसका क्या रीज़न है भाई, हम कब पता चलता है कि कोई वर्ष हमारा लीप ईयर है या नहीं है, जब उसकी 29 फरवरी, उसमें 29 फरवरी होती है। यानी उस किसी भी वर्ष का अगर हम 29 फरवरी यूज करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वो वर्ष लीप ईयर है। या तो सिर्फ वर्ष दे रखा हो, महीना नहीं दे रखा हो, तब हम बता देंगे भाई लीप ईयर 4 से भाग दे के। अगर महीना भी दे रखा होगा तो उसमें ये पता करेंगे 4 से भाग दे के। देखिए यहाँ पे, तो ये जनवरी है, अभी 29 फरवरी पर हम नहीं पहुँचे हैं, जनवरी पर ही रुक गए। 2016 में एंट्री तो कर ली हमने, मगर 1 जनवरी को ही रुक गया मैं, अभी मैं 29 फरवरी तक नहीं पहुँचा। जब 29 फरवरी तक नहीं पहुँचा, क्या 2016 हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे बिल्कुल। इसीलिए 2016 लीप ईयर काउंट नहीं होगी, बटे कितना 7 से भाग देते हैं। देखिए फिर से समझा रहे हैं हम आपको। इसमें क्या करते हैं, ये पहला वाला टाइप है, पहले वाले टाइप में यहाँ दिन और महीने से तो आपको मतलब ही नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इनकी संख्या क्या है, समान है भाई, यहाँ दोनों क्या हैं, सेम है, समान है, और वर्ष क्या हैं, अलग हैं। तो इसमें देखते हैं वर्षों में अंतर, वर्षों में अंतर है 83 का। फिर देखते हैं कि इनके बीच लीप ईयर कितना, 20 लीप ईयर है। अब 7 से भाग देते हैं। तो भाग देने के 2 तरीके होते हैं, एक तो आप पर्टिकुलर 20 में भाग दे दो, 83 में दे दो, या दोनों को जोड़ के ले दो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 से 2 भाग 70, मतलब कितना, 7 एकम 7, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 6 12, और 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 5 बचा, कितना 5, कितना बचेगा हमारा, 7 दूनी 14, 5, 5 भाई इसमें जोड़िए, या 2 माइनस कर दीजिए। देखिए 1 मिनट, 5 हमें क्या करना, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हम कैलेंडर में कहाँ आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, या हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो शनिवार में या तो देखो 5 माइनस कर दो, या 2 प्लस कर दो। 5 माइनस करने पर वही आएगा, 2 प्लस करने पर भी वही आएगा। तो शनिवार में 2 प्लस करो, क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, सोमवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस ये पहला क्वेश्चन समझाने में टाइम लगा, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कुछ लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1932 को, 1 जनवरी 1932 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1933 को कौन सा दिन होगा। चलिए
देखो उस वाले कंसेप्ट से भी आप कर सकते जो अभी हम पिछला बताया था कि किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, मगर अगले वर्ष का पहला दिन और इस वर्ष का पहला दिन में 2 दिन का अंतर होता है। जैसे समझो हम कहें 1 जनवरी 1970 को रविवार है, हम कहें 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा। अब इनमें 1 दिन का अंतर होगा, यानी 70 में रविवार है तो 71 में क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। यही बात करें अगर 1 जनवरी 1972 को रविवार है तो 1 जनवरी 1973 को क्या होगा, तो 2 दिन अंतर होगा इसमें, रविवार सोमवार यानी मंगलवार होगा। तो देखिए कोई हम साधारण वर्ष से अगला साल में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है, और कोई हम साधारण वर्ष से अगले साल में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। तो भाई मेरे यहाँ 2 दिन बढ़ जाएगा क्योंकि 1932 क्या है, लीप ईयर है। तो 2 दिन बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। चलें आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा। सिंपल बात है भाई, 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर यानी साधारण वर्ष है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, वही होगा। अगर 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2003 को क्या वही दिन होगा, क्या होगा, बुधवार ही होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सिंपल ईयर, उसी का पहला दिन जनवरी मतलब बुधवार है तो अंतिम दिन भी क्या होगा, बुधवार। आइए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखें। नया टाइप 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा। चलिए एक नया टाइप में हम एंट्री कर रहे हैं, और सिर्फ अब हमें पर्टिकुलर निकालना है कि इस दिन, इस महीने और इस वर्ष कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन पड़ेगा 8 जून 2007 को। तो इस नए टाइम में एंट्री कर रहे हैं हम। और कैसे, इसमें क्या करते हैं, ध्यान से सुने। 8 जून 2007 तो इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करके करते हैं। इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट दिन और महीने वाला रहेगा, दूसरा पार्ट हमारा क्या रहेगा, वर्ष वाला रहेगा। देखिए 2007 है भाई, जून है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को क्रॉस करके आया होगा पक्का। चलिए तो देखिए हम विषम दिन हम बात करें, इसमें विषम दिन का बहुत यूज होता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में विषम दिन कैसे निकालते हैं हम, दिनों की संख्या में हम क्या करते हैं, दिनों की संख्या में हम 7 से भाग देते हैं। दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भाग देते जो हमारा शेषफल बचता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। दिनों की संख्या में अगर हम 7 से जब भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वो हमारे विषम दिन कहलाते हैं। आइए हम बात करते हैं भाई, जैसे हम जो 31 जनवरी है, जनवरी में कितना दिन होता है, 31। हम बात करें उसमें विषम दिन कितना होगा, विषम तो हम इसमें 7 से भाग देते हैं विषम दिन निकालने के लिए। तो 7 चौक 28 यानी 3। फरवरी में देखो चेंज होता है, जब 28 की फरवरी होती है तो 0 विषम दिन, और जब 29 की फरवरी होती तो 1 विषम दिन। मार्च की बात करें, मार्च 31 का होता है, 7 से भाग देंगे यानी 3 विषम दिन। मार्च अप्रैल हमारा 30 का होता है तो कितना, 2 विषम दिन। अप्रैल मई कितने का होता है, 31 का, 7 से भाग देंगे 3 विषम दिन। मई जून कितने का होता है, 30 का। इसलिए तो आपने यहाँ क्या देखा, अगर हम फरवरी को छोड़ें तो जिन महीनों में 31 दिन होता है उसमें 3 विषम दिन होता है, और जिन महीनों में 30 दिन होता है उसमें 2 विषम दिन होता है, बशर्ते फरवरी को छोड़ के। फरवरी में चेंज होता है। अगर फरवरी 28 की होगी तब 0 विषम दिन, और फरवरी अगर 29 की होगी तो 1 विषम दिन। तो हम देखिए 8 जून, तो हम 8 जून से जितना महीना पहले सबके दिन लिखेंगे। तो मेरे भाई अगर आप देखो जनवरी के भी 31 दिन, यहाँ देखो 2007 है तो साधारण वर्ष है, तो फरवरी के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, अप्रैल के बाद मई के 31, जून के 30। तो आप इतना बड़ा नहीं लिखें। हम ये विषम दिन क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए।
हम विषम दिन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो, जैसे 31, 28, 31, 30, 31, 30 ने जोड़ने में दिक्कत होगी, मगर अगर हम इनका विषम दिन लिखेंगे तो हमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, हम 7 से ही भाग क्यों देते हैं विषम दिन निकालने के लिए? इसीलिए देते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट करता है, इसीलिए। क्यों? जो आज दिन है 7 दिन बाद वही दिन होगा फिर से। इसका मतलब है फिर से भाई क्या फ़ायदा, फिर 7 मतलब 1 2 करके दिन, जैसे हम कहें 8 7 दिन, 8वें दिन पे कौन होगा? तो 7 दिन बाद वही दिन होगा। जैसे हमारा सोमवार है तो सोमवार से गिनो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, और सोमवार फिर 7 दिन बाद क्या है? सोमवार है। हम 9वें दिन पूछे तो भाई 1 दिन बढ़ा दो डायरेक्ट, है ना। चलिए, तो यहाँ हम देखेंगे जनवरी, जितना महीना जो दे रखा होगा उससे पहले जितने महीने होंगे उनके विषम दिन लिखेंगे। तो स्टार्टिंग करेंगे जनवरी से। जनवरी में कितना? 31 का होता है 3 विषम दिन। फरवरी में कितना? फरवरी का ध्यान से, साधारण वर्ष तो 0 विषम दिन, लीप ईयर है तो 1 विषम दिन, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि साधारण वर्ष है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 क्योंकि 31 का है। मार्च, अप्रैल 2, अप्रैल में कितना? 2 विषम दिन क्योंकि 30 का है। अप्रैल, मई, और अब देखो लास्ट वाले महीने के दिए हुए दिन यानी कितना? 8, और बटे किससे भाग देंगे? 7 से। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारी बात ध्यान से समझे, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं। क्या? पहली बात तो जो ईयर होगा उसमें क्या करेंगे? 6 लिखेंगे, 7 नहीं लेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों करोगे? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि अभी आप 8 जून 2007 तक ही पहुँचे, आपने 2007 क्रॉस नहीं कर पाए। आप पार किया 2006 करके आए हैं पार, 7 आपने अभी क्रॉस नहीं किया है, तो इसलिए कितना? 6 विषम दिन। लीप ईयर की कैसे निकालते हैं? लीप ईयर में इससे भाग देंगे, इसमें भाग देंगे 4 से। लीप ईयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, और लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से भाग देते हैं। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी 1 विषम दिन आएगा। अब देखिए अब क्या बचा इसमें? 2000। देखो किसी भी, जैसे 2007 लिखा है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो वर्ष, एक लीप वर्ष, और एक शताब्दी वर्ष। आइए हम समझाते हैं आपको धीरे धीरे। वर्ष क्या होता है? इसमें 7 होंगे। लीप वर्ष क्या होंगे? 4 से भाग देंगे वर्षों की संख्या में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएगा। जो भागफल होता है वही हमारे लीप वर्ष होते हैं। और शताब्दी वर्ष इसमें क्या है? 2000। यानी जब वर्षों की संख्या हम निकाल देते तो हमारे क्या बचते हैं? शताब्दी वर्ष। चलिए, ये बस पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बाकी फिर तो हम भाई जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पर देखिए, इसे हम करें 3, कितना हो जाएगा? 3 3 6, 6 और 2 8, 8 में कितना? 1 विषम दिन, यहाँ भी 1 विषम दिन, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, यानी यहाँ से कितना आ गया? 5 प्लस यहाँ से कितना? 6 और 1 7, ये 7 से कट जाएगा। अब 2000। आइए एक चीज़ और हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हम कहें कि 100 वर्षों में कितना विषम दिन होता है? 100 वर्षों में भाई मेरे होता है 5 विषम दिन। 200 में कितना होता है? 200। अच्छा, विषम दिन भी निकालना हम तो आपको सिखा दे रहे हैं। 100 वर्षों में हमने कहा कितना विषम दिन, तो 100 वर्ष, और 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना होता है? 24, तो कितना? 124। 107 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। इसमें 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष, कितना हो जाएगा? 248। 7 से भाग दो, 7 चौक 7 3 21, 3 7 पंजे 35, यानी 3 विषम दिन। 300 में कितना? 72 लीप वर्ष, तो 372। 7 से भाग 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 3 21 यानी 1। और 400 की बात करें, 400 में 97 लीप वर्ष, 497 यानी 7 से भाग देंगे 0। तो ऐसा आप याद करें, 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होता है? सॉरी, 100 वर्षों में कितना विषम दिन? 5 विषम दिन। 100 वर्षों में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन, और 400 में 0 विषम दिन। इस 2000 को हम तोड़ेंगे 400 के मल्टीपल में, तो क्या करेंगे? 400 है ना, 400 गुणा 5, तो यहाँ से तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 400 में कितना होता है? 0 विषम दिन। तो यहाँ से कितना हुआ? 7 प्लस 6 7 और प्लस 0, और बटे क्या करेंगे? 7 7 5 12, यानी कितना बचेगा? 5। और मेरे भाई 1 पे, यानी दिन जो स्टार्ट हुआ वो 1 से होता, मतलब सोमवार से होता है। तो सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, बृहस्पति को 4, शुक्र को कितना हो जाएगा? 5। ये तो बहुत टाइम ले लिया इसने, क्योंकि पहला क्वेश्चन था इस टाइप का, इसीलिए समझाने में लगा। तो क्या होगा? शुक्रवार होगा, यानी 8 जून
2007 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से हम आपको समझाएंगे जल्दी में आप कैसे बनाएंगे इसे। चलिए भाई चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये हमने YouTube पर पढ़ाया, अगर आपको वहाँ से डिटेल में देखना तो वहाँ देख लें जाके। देखिए क्वेश्चन हमारा था 8 जून 2007 को कौन सा दिन होगा। अब आइए जून तक कितने महीने हो गए सबके विषम दिन लिखो। जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून का कितना? 2 नहीं, जून का दिया हुआ दिन। आइए बटे 7। 2007 में वर्ष क्या लेना है? वर्ष लेना है 6 कम। क्यों? क्योंकि 2007 अभी हमने पार नहीं किया है। लीप ईयर इसमें भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, जो भागफल होगा वही हमारे लीप ईयर होंगे। और भाई सेंचुरी ईयर कितना? 2000 में कितना हो जाएगा? 0। 2000 में कितना? 0। देखिए शताब्दी वर्ष जैसे 2000 है, 400 से भाग दो, कितना बचेगा? 0। यानी जब शेषफल 0 आए तो हमारा क्या होगा? विषम दिन भी 0 होगा। चलिए इसे काटो, 3 3 6 2 8, यानी 1 यहाँ से बचा, 8 1 यहाँ से बचा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, प्लस 6 1 7 और बटे 7, 7 5 12, यानी कितना जाएगा? 5। एक दिन पे हमारा क्या होता है? 1 पे सोमवार लेते हैं, 2 पे मंगलवार लेते हैं, 3 पे बुधवार लेते हैं, 4 पे बृहस्पति लेते हैं, 5 पे शुक्रवार लेते हैं, 6 पे शनिवार लेते हैं और 7 पे रविवार लेते हैं। 7 पे क्या लेते हैं? रविवार। आइए भाई, तो 5 पे क्या ले लेंगे? शुक्रवार। तो 8 जून 2007 को कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार। चले भाई, याद रखें ये वाला, ठीक है? अपना उतार लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए भाई अगला देखें। अगला हमारा क्वेश्चन है 8 हो गया, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा 5 अगस्त 2000 को कौन सा दिन था? आइए भाई 5 लो, जनवरी से आओ। जनवरी का 3, जिस महीने में 31 दिन उसमें 3 विषम दिन, और जिस महीने में 30 दिन उसमें 2 विषम दिन। फरवरी को छोड़कर, फरवरी में 28 होगी 0 विषम दिन, 29 का होगा तो 1 विषम दिन। 2000 है, लीप वर्ष है तो क्या? 1। जनवरी फरवरी मार्च का 3, अप्रैल का 2, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त का लास्ट वाले महीने के हम दिए हुए दिन लिखेंगे, ठीक है? हाँ आइए इसमें 2000 से 1 कम लेंगे, यानी 1999। 1999 में हम कितना लेंगे? 99 वर्ष। इसमें लीप ईयर बात करें 24, लीप ईयर बात करें कितना? 24। अब देखिए भाई ये कितना? 1999 था। 1999 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना? 4 चौक 16, 1600 तो पूरा हो गया। यानी 1999 हमने ले लिया, बचा कितना इसमें? 1900 बचा है। कितना बचा? 1900। 1900 में अगर बात करें हम तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4, 1600 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा? 300 और बचा है। तो इसमें तो 0 विषम दिन हो जाएगा, और इसमें कितना? 1 विषम दिन होगा। तो यहाँ कितना? 1 और लिखेंगे। चलिए अब सबको 7 से भाग दे देंगे। देखिए भाग देने के 2 तरीके। एक तो आप 7 जहाँ पर 7 मिले वहीं पे काट दो, क्योंकि 7 दिनों में 0 विषम दिन होगा। या तो आप सबको जोड़ लो, आप सबको जोड़ोगे तब भाग दोगे, टाइम लगेगा। 7 करके जोड़ो, 7 बना लो, काट दो, 7 बना लो, काट दो। जैसे हम आपको समझा रहे हैं, 2 2 4 3 7, यहाँ से 0 आ गया। आपको सर आपने ऐसे क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। आइए भाई जैसे हम बात करें, इसमें कितना हो जाएगा? 7 से भाग देंगे तो 91 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा? 8। इसमें 21 पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 1 12, यहाँ से कितना बचेगा? 5। हम बड़ा सबको नहीं जोड़ेंगे, और 5 5 10 3 13, यहाँ से कितना बचेगा? 6। 3 और 3 6 1 7, ये पूरा कट गया तो कितना बचा? 6। और 6 पे मेरे भाई क्या आता है हमारा? 6 पे आता है हमारा शनिवार।
6 पे क्या आएगा हमारा शनिवार। ठीक है, इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं कोड के माध्यम से। एक कोड के माध्यम से निकालते, कैसे निकालते हैं इसे 5, अगर ये एक कोड होता है 144 025 036 146। तो यहाँ देखो दिन कितना है 5 अगस्त का कोड, यानी अगस्त है 8वें नंबर पे आता है, तो 2 6 और यानी 3। ईयर 0, लीप ईयर 0, सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा इसमें 6 और बटे 7। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया 5 3 8, यानी एक बच्चा कट गया, यानी कितना आ गया 0। और 0 पे हमारा क्या आता है, इसके हिसाब नहीं फिर और हिसाब से देखते हैं, तो 0 पे आता हमारा शनिवार। तो ऐसे भी आप बना सकते हो, ये तरीका दूसरा है, ये भी तरीका आसान है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। तो 6 पे 6 आया शेषफल और 6 पे क्या आया हमारा शनिवार है। अगला क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। 19 अक्टूबर 2000, तो देखिए इसमें, तो अब आइए आप लीजिए जनवरी से, जनवरी 2000 है तो फरवरी 1 की, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का लास्ट वाले महीने का 19 प्लस आइए इसमें ईयर कितना लेंगे 99, इसमें लीप ईयर इसमें भाग देंगे 4 से, जो भागफल होगा वो लिख, इसमें नहीं देंगे, इसमें जो एक वर्ष हम कम लेंगे उसमें 24 लीप ईयर होगा और एक हमारा कैसे इसे तोड़ेंगे, तो कितना हुआ है 1999 है ना। 1999 में कितना हुआ 1900, और 1900 को 400 के मल्टीपल में तोड़ लो, तो सुनिए 400 से भाग दे दो, 400 से भाग दोगे कितना बचेगा 300, और 300 पे कितना हो जाएगा एक विषम दिन, तो कितना आ गया ये 24 और बटे 7। अब देखो इसे बहुत आसान बना देंगे हम, कैसे 3 3 6 7 कट गया, 2 2 4 3 7 कट गया, देखो फटाफट उड़ाते चले जा रहे हैं। ये 7 से भाग दो 7 दूनी 14 5 5 2 7 कट गया, और यहाँ कितना बचेगा 8, और यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, 8 3 11 1 12 कट गया, यानी कितना 5 बचा इसमें से 5, और 3 3 6 और 6 और 5 कितना हुआ 11, 4 कितना बचा 4, और 4 पे हमारा क्या आता है बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार। ठीक है, बृहस्पति, तो क्या हो जाएगा हमारा इसमें आंसर गुरुवार हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों, थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 10, और 10वां क्वेश्चन है 28 मई 2003 को कौन सा दिन होगा पड़ा। निकालिए, सिंपल है। मई, जनवरी से लीजिए, जनवरी फरवरी कितना साधारण वर्ष है तो फरवरी का 0, फरवरी, मार्च 31 की तो 3, मार्च अप्रैल मई का कितना लास्ट वाले महीने का दिए हुए दिन लिखेंगे, जो दिन दे रखे उसमें कोड नहीं लिखेंगे लास्ट। आइए इसमें कितना लेंगे 2002, मतलब कितना लेंगे वर्ष, 2 वर्ष लेंगे, 2 एक कम, ईयर लीप ईयर क्या हो जाएगा 0, इसमें 4 से भाग देंगे। आइए, और सेंचुरी ईयर कितना बचेगा 2000, 2000 में 400 से भाग देंगे, कितना बचेगा पूरा पूरा कट जाएगा। सुनिए, शताब्दी ईयर में हम 400 से भाग देंगे, शताब्दी ईयर में हम क्या करेंगे 400 से भाग देंगे, जब शेषफल 100 बचेगा तो विषम दिन हमारे कितने 5, जब शेषफल 200 बचेगा तो विषम दिन 3, और 300 बचेगा तो कितना हो जाएगा 1, और 0 बचेगा शेषफल तो हमारा कितना हो जाएगा 0 विषम दिन। तो यहाँ 400 से भाग दिया, 0 क्या है शेषफल और 0 शेषफल पे 0 विषम दिन, और बटे कितना हो जाएगा 7, तो 7 चौक 28, यहाँ से 0 आ गया। ठीक है भाई, 2 और 2 4 3 7 0 हो गया, और कितना बचा 3, और मेरे भाई 3 पे क्या आता है 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, सोमवार मंगल बुधवार, तो हमारा क्या हो जाएगा बुधवार, यानी 28 मई 2003 को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा। 28 मई 2003 को कौन सा दिन होगा बुधवार होगा, 28 मई 2003 को हमारा क्या हो जाएगा बुधवार। चलें भाई आगे देखते हैं।
अगला देखें, कह रहे 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र बना, सप्ताह का कौन सा दिन? दिन पूछा है 26 जनवरी 1950 को, निकालिए। तो देखिए जनवरी का कितना, अब जनवरी का कोड थोड़ी ना लिखेंगे क्योंकि जनवरी में 26 दिन, 50 में कितना लिखेंगे यहाँ पे 49। दिए गए वर्ष क्या होते हैं, जैसे 1950 में हमने अभी आपको बताया था किसी भी वर्ष में 3 चीज़ें होती हैं, एक वर्ष, एक लीप वर्ष, एक शताब्दी वर्ष। मेरे भाई लीप वर्ष लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक वर्ष कहलाते हैं। किसी भी वर्ष, ये पूरा वर्ष नहीं है, ये किसी भी संख्या की लास्ट के 2 अंक जो वर्ष में ऐसे दे रखी हो, लास्ट के 2 अंक वर्ष कहलाएंगे। जब वर्षों में 4 से भाग देंगे जो भागफल होगा, यानी कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 48, 12, वो हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। और शताब्दी वर्ष जो इसमें से 50 हमने निकाल दिया, यानी कितना बचा 1900, तो इसे क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष। तो इसमें क्या करते हैं, वर्ष हम 50 नहीं लेंगे, हम 49 लेंगे। अब आप कहेंगे सर आप 50 क्यों नहीं लोगे, भाई 49 क्यों लोगे? तो हम आपसे कहना चाहेंगे जो 26 जनवरी 1950 अभी हमने पूरा पार नहीं किया है, अभी हम उसकी जनवरी में ही आए हैं। 50 क्या करके पार क्या करके आए हैं, 49, तो इसीलिए 49 लेंगे। यहाँ पर जो लीप वर्ष निकालेंगे वो इसमें से भाग दे के निकालेंगे 4 का, जो भागफल होगा वही हमारे लीप वर्ष होंगे, यानी 12 चौक 48, यानी 12 लीप वर्ष। आइए शताब्दी वर्ष कितना बचेगा 1900, और 400 से भाग देंगे, तो 400 से भाग देंगे कितना बचेगा शेषफल 300, और 300 पे विषम दिन कितना 1, और बटे कितना हो जाएगा हमारा 7, 7 7 49, 0 विषम दिन, और 7 एकम 7 यानी 5 विषम दिन, और 26 में दो 7 चौक 28, 7 3 21, यानी 5 इसमें से 5 5 10 1 11, 11 का मतलब 4, और 4 पे हमारा क्या है भाई, 4 पे हमारा आएगा सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार, यानी क्या आ जाएगा बृहस्पतिवार, यानी 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। ये याद रट्टा मान लें क्योंकि ये जीएस का भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, ये 11 नंबर था, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। तो 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार और 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार होगा। देखो अभी निकाल के बताएंगे। 15 अगस्त, जनवरी फरवरी लीप ईयर, वो साधारण ईयर है इसीलिए 0, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त का 3 नहीं, अगस्त का 15, ईयर 47 नहीं, कितना लिखेंगे 1 कम 46, लीप ईयर इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 11 लीप ईयर। 1900 400 से भाग देंगे 300 बचेगा, 300 पे कितना 1। चलिए भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा तरीका। 2 2 4 3 7 कट गया भाई साहब, 15 यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 से काटो 7 छंग 42, 42 4 बचा, यहाँ कितना बचा 4 बचा, ठीक है। चलिए छोटा छोटा नंबर में बना लिया हमने। देखिए 3 और 3 6 और 4 10, 10 10 में कितना बचेगा 3, और 4 3 कितना हो जाएगा 7, और ये कट गया, और 4 1 5, 5 1 6, तो 6 पे हमारा क्या आता है शुक्रवार, है ना। हमने क्या कहा शुक्रवार ही आएगा आपका, ठीक है। तो आप याद रखें 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था और 15 अगस्त 1947 को क्या था शुक्रवार था। चले भैया आगे स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कह रहा 29 जुलाई 1969 को कौन सा दिन था। तो जाइए जनवरी का, फरवरी साधारण वर्ष है इसलिए 0, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई का दिया हुआ दिन, प्लस 69 से कम लिखेंगे कितना 68, 4 से भाग देंगे 17 चौके 68, कितना लीप वर्ष 17, 1900 है, 1900 में 400 से भाग देंगे कितना बचेगा 300 शेषफल, और 300 से पे शेषफल पर 1 विषम दिन, और बटे कितना 7। आइए भाई 7 चौक 28 1, यहाँ देखो 7 नेम 63, 7 दाई 70, 7 नेम 63,
63 और कितना बचेगा 5, 7 दूनी 14, कितना बचा 3। ठीक है, छोटा छोटा कर ले रहे हैं। 2 2 4 3 7 पूरा कट जाएगा, 3 3 6 और 1 7, ये कट गया पूरा। 5 3 8, 8 और 1 9, 9 पे कितना 2 विषम दिन, और 2 पे हमारा क्या आता है सोमवार मंगलवार, तो क्या हो जाएगा 2 पे क्या आता है मंगलवार, तो हमारा क्या हो जाएगा 29 जुलाई 1969 को मंगलवार था। चलिए बी ऑप्शन सही है। 14 नंबर देखें, 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन होगा। आइए भाई 16 जुलाई, जनवरी से स्टार्ट करो, जुलाई तक जाना है हमें, जनवरी से, है ना, यहाँ जैसे जुलाई तक आना था जनवरी से, तो जनवरी फरवरी, अब देखो ध्यान देना लीप ईयर है तो इसीलिए 1 फरवरी का। जब साधारण वर्ष होगा तो 0 फरवरी का कोड, और जब लीप ईयर होगा तो फरवरी का कोड 1। आइए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई का कितना 16 है। 76 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 75, इसमें 4 से भाग दें, 18 चौक 72 यानी 18 लीप वर्ष। चलिए भाई, है ना, आइए प्लस 1700 बचा, 1700 400 से भाग दो, 4 चौक 1600, 1600 कट गया पूरा पूरा, बचा कितना 100, और 100 पे कितना लिखते हैं 5 और बटे कितना 7। आइए भाई 7 दाई 70, 5 यहाँ से बचा, 7 दूनी 14 यानी 4 यहाँ से बचा, 3 और 2 2 4 2 2 4 3 7 कट गया, और यहाँ से कितना बचा 2। तो देखिए 3 और 3 6 और 1 7, ये पूरा कट गया, कितना प्रेम पूर्वक कट रहा भाई। 5 और 2 7, ये कट गया, 5 4 9, 9 से 7 से भाग देंगे कितना बचेगा 2, और 2 पे भाई मेरे क्या आता है मंगलवार, 2 पे क्या आता है मंगलवार, तो हमारा क्या आ जाएगा मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 15 नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसके लिए। इसे दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि हम भाई आपको क्या लिख ही दे रहे हैं, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 1949 को, देखो कैसे फटाफट बनाते हैं, सेकंडों में आंसर देंगे इसका। 2 जनवरी का 2, ईयर कितना लिखेंगे 48, लीप ईयर कितना है भाई, इसमें लीप ईयर 4 से भाग देंगे 12 लीप ईयर, और शताब्दी ईयर कितना हो जाएगा 1900, 400 से भाग देंगे 1600 पूरा पूरा कटा, शेषफल कितना बचा 300, और 300 पे विषम दिन 1 बटे 7, 7 7 49, माइनस का 1 बोल दो, चाहे 7 छंग 42 यानी प्लस का 6 बोल दो, और 7 एकम 7 5 बचा, ठीक है, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 6 2 8 8 5 13, 1 14, 14 में कितना 0 विषम दिन, और 0 पे हमारा क्या आता है, 0 पे आता है रविवार। क्या आता है भाई 0 पे आता है रविवार, तो 2 जून 1949 को कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। चलिए भाई आज हम यहीं पर रखते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है भाई, 15 क्वेश्चन हमने करवाए, इसके आगे हम कल करेंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो 15-20 क्वेश्चन हम डेली किया करेंगे, इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, जय हिंद जय भारत।